जी, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ 202 का लेक्चर नंबर 3, लॉज ऑफ लॉजिक। ठीक है, अब लॉज ऑफ लॉजिक में लास्ट लेक्चर में हम लोग एंड पे लॉज पढ़े थे। हम लॉज उन लॉज को अप्लाई करेंगे कि वो किस तरह हमारे पास सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट किस्म के। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉजिक। ठीक है, अब जो पहले जो उसने लॉ दिए कि हम लोग सिंपली लॉ को अप्लाई करेंगे, इसने एक दिया स्टेटमेंट एंड उस स्टेटमेंट को एलिबरेट करेगा आगे कि पी एंड निगेशन ब्रैकेट निगेशन पी एंड निगेशन की, सॉरी जहाँ पे आर था। अब उसने यहाँ पे ये स्टेटमेंट डाली इज इक्वल टू का फाइन साइन पी एंड निगेशन पी और निगेशन क्यू। अब निगेशन पी का जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो हमारे पास पी आएगा, निगेशन क्यू होगा। देन उसने क्या किया है कि दोनों ये और के ऑपरेशन यूज हो रहे हैं यहाँ पे, तो उसको जो ब्रेक था वो ख़त्म कर दिया एंड पी और पी कर दिया है। ठीक है, एंड एंड पे हमारे पास जो रिजल्ट आया वो पी और निगेशन क्यू का ला आया, सॉरी आंसर आया। ठीक है, अब उसने यहाँ पे साथ साथ बताया हुआ है कि यहाँ पर मैंने कौन सा लॉ यूज़ किया है। ठीक है, डबल निगेशन लॉ यहाँ पे उसने यूज़ किया है। यहाँ पे उसने फिर एसोसिएटिव लॉ फॉर और ऑपरेटर एंड देन उसने एडप्टमेंट लॉ पी और पी इज इक्वल टू पी। ठीक है, दैट इज अ सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट। ठीक है, देन उसने यूज किया है यूज ऑफ लॉज वेरीफाई द लॉजिकल इक्वेनेंस। अब लॉजिकल इक्वेनेंस यूज करने हम फाइंड करेंगे। ये कह रहे हैं कि निगेशन पी एंड क्यू एंड पी और क्यू इज इक्वल टू पी। अच्छा, अब ये किस तरह होगा कि देखें जी, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू है एंड निगेशन क्यू है एंड पी और क्यू है, तो हमारे पास जब डबल निगेशन हो तो रिजल्ट हमारे पास पी आ जाता है, हमारे पास ये क्यू आ जाएगा, फिर एंड का ऑपरेशन आएगा, फिर पी और क्यू आ जाएगा। देन जो क्या कहते हैं, ये भी एंड पी है, ये भी पी है, ये पीज को उसने कॉमन कर लिया यहाँ पे, पी और निगेशन क्यू एंड क्यू। ठीक है, तो हमें याद रहे कि जब हम निगेशन ट्रुथ टेबल फाइंड करते हैं क्या कहते हैं टोटोलॉजी एंड कंट्रोडिक्शन का, तो हमारे पास रिजल्ट आता है कंट्रोडिक्शन का। ठीक है, पी एंड कंट्रोडिक्शन एंड फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा पी। उसमें साथ में लिखे हुए हैं कि कौन से लॉज की मदद से हम ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। पहला हमारे पास डिमॉर्गन लॉ है, फिर डबल निगेशन लॉ यूज़ करके उसने जो पी की निगेशन थी उसको ख़त्म किया, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करके उसने जो हमारे पास ये वाला पी बच रहा था उसको यहाँ पे उसने सिंगल पी में किया। देन उसने यूज़ किया निगेशन लॉ। ठीक है, यहाँ पे पी एंड अगर आप इसको ट्रुथ टेबल की मदद से करें तो हमारे पास कंट्राडिक्शन में जवाब आएगा। ठीक है, फिर देन हमारे पास आइडेंटिटी लॉ हमारे पास यूज़ करके उसने स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि ये बात ठीक है। ठीक है, देन यू कह रहे हैं सिंप्लीफाइंग स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट। अब ये कह रहे हैं कि इफ़ यू आर गेट एन ए इफ़ यू आर हार्ड वर्क एंड द सन शाइन और यू आर हार्ड वर्किंग एंड इट्स रेन। इस स्टेटमेंट को हमने करना है सिंप्लीफाई, या कह लेंगे इसको हमने एक्सप्लोर करना है, या इसको क्या कहते हैं ब्रीफ में बताना है। ये कह लेंगे लेट पी फॉर यूर हार्ड वर्किंग एंड लेट क्यू फॉर सनशाइन लेट आर फॉर रेन। ठीक है, अब जो कंडीशन वो क्या होंगी ऊपर उसने बताया हुआ है कि क्या है पी एंड क्यू का क्या मतलब हमारे पास होगा, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग एंड सनशाइन और, ठीक है जहाँ उसने लगाया और पी फॉर यू आर हार्ड वर्किंग एंड और फॉर इट्स रेन। ठीक है, इन दोनों बातों में से एक लॉ हमारे पास या एक बात हमारे पास ट्रू होगी। अब लॉ कौन सा यूज करा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इन रिवर्स। अब ये कह रहे हैं कि पी एंड क्यू और पी एंड आर इज इक्वल टू पी एंड क्यू और आर। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि कंसिडर द स्टेटमेंट इफ यू earn ए इन मैथ, ये एक स्टेटमेंट आ गई, देन आई विल बाय यू ए कंप्यूटर। अगर तुम मैथ में ए लोगे तो मैं तुम्हारे लिए कंप्यूटर बाय करूंगा। वो कह रहा है लेट पी यू इन ए इन मैथ ए ग्रेड। ठीक है, अब क्यू फॉर कह रहा है कि आई विल बाय ए कंप्यूटर फॉर यू। द ओरिजिनल स्टेटमेंट इज गिवन सेइंग इफ P is true then Q is true, or simply
इफ पी देन क्यू। ठीक है, अब ये कह रहा है इम्प्लाई कर रहा है। यू कैन फ्रेज दिस एज पी इम्प्लाइज क्यू इज नोटेड एज पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, अब ये इसकी कंडीशनल स्टेटमेंट और इम्प्लीफिकेशन है वो कर रहा है इम्प्लीकेशन कि इफ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट और स्टेटमेंट वेरिएबल देन द कंडीशन ऑफ पी बाय क्यू बाय पी इज इफ पी देन क्यू और पी इम्प्लाइज क्यू इज नोटेड बाय पी इम्प्लाइज क्यू। अब ये कह लेंगे अगर पी ट्रू होगा तो क्यू होगा, अगर पी ट्रू नहीं होगा तो क्यू भी नहीं होगा। इफ पी देन क्यू है ना। ठीक है, अभी कह रहा है कि P implies Q is false when P is true and Q is false, otherwise is true। ये समझिए बात की आपको कि कह रहा है कि अगर P ट्रू होगा, ये कंडीशन फॉल होगी, P implies Q फॉल होगा, when P is true होगा and Q फॉल होगा। ठीक है, अदरवाइज ये कंडीशन ट्रू होगी। द एरोज इज़ ए कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे आ जाए ट्रूथ टेबल देखेंगे तो हम थोड़ी सी आसानी होगी चीज़ों को समझने की। कह रहा है कि क्यू में चार वैल्यूज़ हैं, क्यू में चार वैल्यूज़ हैं, अगर दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो ये ट्रू होगी, अगर दोनों में से एक वैल्यू भी फॉल्स होगी दोनों वैल्यूज़ फॉल, और सॉरी अगर दोनों वैल्यूज फॉल होंगी तभी हमारे पास वैल्यू ट्रू होगी। पी ट्रू होगा एंड एफ फॉल होगा तो हमारे पास वैल्यू फॉल होगी, अगर P फॉल होगा एंड Q ट्रू होगा तभी हमारे पास वैल्यू ट्रू होगी, अगर दोनों फॉल्स होंगे तभी हमारे पास वैल्यू ट्रू होगी। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है कि प्रैक्टिस विद द कंडीशनल स्टेटमेंट दे रहा है प्रैक्टिस के लिए कि इफ A इज इक्वल टू 1 एंड देन 3 इज इक्वल टू 3 स्टेटमेंट ट्रू, इफ A इज इक्वल टू A एंड 2 देन 2 इज इक्वल टू 3 फॉल होगी। देयर इज बात है इफ A is equal to 0 and then 3 is equal to 3 स्टेटमेंट ट्रू हो गई हमारे पास। इफ 1 is equal to 2 and then 2 is equal to 3 ट्रू हो गई। इफ A is equal to A then A is equal to 2 and 2 is equal to 3 स्टेटमेंट फॉल। ये वो सारी चीज़ें इस तरह बताई हुई हैं जो हमने ऊपर अभी पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इसकी जो अल्टरनेटिव वेज हम उनको किस तरह एम्पलीफाई करते हैं, एम्प्लीकेशन करते हैं किस तरह। इफ P then Q नॉट P अनलेस Q, P implies Q, ये P and Q ये आपने थोड़ी बैठ के पढ़ लिया खुद ही। उसने ये दी हुई है एक्सरसाइज, ये आप खुद कीजिएगा थोड़ी सी ताकि आपको जो इम्प्लीकेशन है ये समझ आ जाए। ठीक है, अब वही इम्प्लीकेशन के हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसने कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा ये चीज़ मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ, ये वाली के ट्रांसलेटिंग सिंबल्स प्रीपोजिशंस इनटू इंग्लिश। ठीक है, अब अच्छा अब ये कह रहा है कि लेट P Q आर द प्रीपोजिशन, P U आर द फ्लू, Q you will miss the exam final exam and you will pass the course। अब ये कह रहा है कि P implies Q, if you have flu then you will miss the final exam। ठीक है, अब ये कह रहा है कि negation Q and implies R कि if you don't miss the exam you will pass the course। ठीक है, negation P and negation Q implies R if you either have flu nor miss the final exam then you will pass the course। सादी सी बात है। ठीक है, समझ आ रही बात क्या आपको? हाँ जी। अच्छा हेरेटरी कह रहा है कि जी निगेशन एंड कंजक्शन एंड डिसजंक्शन एंड कंडीशनल, ये उसका ट्रूथ टेबल है, ये आप देख लीजिएगा, कुछ इसमें नया नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट, हम इसके लिए हम ट्रूथ टेबल लाएंगे। इम्प्लाइज का हम चीज़ें पढ़ के आ रहे हैं, निगेशन एंड ऑपरेशन सारा कुछ पढ़ के आ रहे हैं, तो हमारे पास कोई हमें इसकी मतलब परेशानी इस बात नहीं होनी चाहिए कि हम ये किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे टेबल को। ठीक है, अब इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग एम्प्लीफिकेशन, ये भी ट्रूथ टेबल सेम ही है। मैं आपको थोड़ा सा इसको पढ़ के बता देता हूँ कि हमारे पास क्यू पी क्यू एंड नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू फाइंड करेगा, देन पी इम्प्लाइज क्यू करेगा, तो हमारे पास क्या कहते हैं दोनों वैल्यू ट्रू हैं। अगर हमारे पास ये याद रहे कि अगर पी ट्रू है एंड
Q फॉल है तो हमारे पास रिजल्ट फॉल आएगा। अगर P फॉल है एंड जो Q की वैल्यू वो ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर दोनों वैल्यू फॉल है तभी रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा, ठीक है। एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन P इम्प्लाइज जब करते हैं तो हमारे पास दोनों वैल्यू फॉल्स हैं, रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर हमारे पास Q ट्रू है एंड P फॉल्स है तो रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा। अगर Q फॉल्स है, P नेगेशन P ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, एंड दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। अब इम्प्लीकेशन लॉ क्या करता है कि इज इक्वल टू होता है नेगेशन P और Q के, ठीक है। ये ट्रूथ टेबल आप जब बैठ के देखेंगी तो आपको होप सो समझ आ जाएगा, ठीक है। ये नेगेशन कंडीशनल लॉ, नेगेशन लॉ हम जब इसे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है थर्ड नेगेशन इफ देन Q इज लॉजिकली इक्वल टू द P एंड नॉट Q, ठीक है। कह रहा है कि P इम्प्लाइज करते हैं Q को, इक्वल टू होता है वो नेगेशन P और Q के, ठीक है। सो नेगेशन P एंड नेगेशन P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू नेगेशन ब्रैकेट नेगेशन P और Q, ठीक है। इसमें ये चीज़ बताई हुई है जहाँ पे देन वो कह रहा है कि नेगेशन इनटू नेगेशन P एंड नेगेशन Q डिमर्सन लॉ से इसने ये क्या कहते हैं निकाला है। फिर डबल नेगेशन हो तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है, नेगेशन ख़त्म हो जाती है तो हमारे पास जो P एंड नेगेशन Q बाय डबल नेगेशन लॉ। इसमें जो कह रहा है कि थर्ड नेगेशन इफ P देन Q इज लॉजिकली इक्वल टू द P एंड नॉट Q, ठीक है। अकॉर्डिंगली नेगेशन इफ एंड देन स्टेटमेंट डज नॉट स्टार्ट विद द वर्ड इफ, ठीक है। उसने एग्जांपल दिए हैं, ये आप देखिएगा खुद कीजिएगा, उसके सोल्यूशन दिए हुए हैं। एंड इन्वर्स कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है कि इन्वर्स कंडीशनल स्टेटमेंट जो उसको चीज़ों को इन्वर्स करती है। इन्वर्स में ये कह रहा है कि P इम्प्लाइज Q इज नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, मतलब जो चीज़ हमारे पास नेगेशन P इम्प्लाइज Q में जो है हमारे पास आएगा वही जो है हमारे पास नेगेशन P इम्प्लाइज Q में आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें तो हमारे पास ये P इम्प्लाइज Q तो फॉल ट्रू रिजल्ट आ रहा है। जब इसको हमने देखा नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q तो हमारे पास जवाब ट्रू एंड फॉल में आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई, ठीक है। ये आप बैठ के खुद पढ़िएगा, इतनी उतनी क्या कहते हैं मुश्किल चीज़ें नहीं है। अच्छा, अब कन्वर्स, अब कंडीशनल स्टेटमेंट कन्वर्स क्या होता है कि अगर P इम्प्लाइज करे Q को तो Q इम्प्लाइज करेगा P को। एंड ये कह रहा है कि दिस इज नॉट ए कम्यूटेटिव ऑपरेटर एंड अच्छा हाँ जी, इसमें दिया हुआ ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, उसने पहले किया है P इम्प्लाइज Q किया है एंड ट्रू फॉल ट्रू हमारे वैल्यूज है हमारे पास। जब Q इम्प्लाइज P किया है तो हमारे पास सेम वैल्यू इसने जो बॉक्स में हाईलाइट करके दिया हुआ है एंड जो लास्ट में हमारे पास नॉट द सेम वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, इसमें हमारे पास वैल्यूज फॉल नहीं है, ठीक है। एंड ये चीज़ें आसान है, ये आप खुद कीजिएगा। अच्छा, ये चीज़ें पढ़ लेंगे आप, ये टॉपिक आपको दे रहा हूँ मैं, ये वाला जो है हमारे पास कुछ नहीं है, हम चीज़ें ऊपर करके आ रहे हैं, ये वाली उतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उसने एक सेल दी हुई है यूज़ द ट्रूथ टेबल एंड हमारे पास लेक्चर नंबर 4 जहाँ तक हमारे पास लेक्चर ये ख़त्म हो गया, तीसरा भी, ठीक है।